नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया। हम सब ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। अंजलि, अब तुम भी कुछ सुनाओ। हाँ, क्यों नहीं। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का मैं खुद एक हिस्सा हूँ, बल्कि ये सिलसिला मेरे ही कारण शुरू हुआ। मैं अंजलि, एक आम सी लड़की जो भीड़ से अलग रहना पसंद करती थी। किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं और संगीत मेरी शरण स्थली और सफ़र मेरा सुकून। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। मेरे कुछ दोस्त थे, या शायद कहूँ कि वे सिर्फ नाम के दोस्त थे। वो मुझे चिढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे आदत थी, मैं कभी परवाह नहीं करती थी। ये सब एक पुराने टेप से शुरू हुआ। हमारे घर के कोने में एक पुरानी स्टोर रूम थी। वहाँ जाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन एक दिन सफाई करते समय मेरी नज़र उस धूल से ढके एक बक्से पर पड़ी। उसमें मेरे पिता की पुरानी टेप्स थीं। वे पहले एक टेप शॉप चलाते थे, लेकिन समय के साथ साथ कैसेट का दौर खत्म हो गया और उनकी दुकान बंद हो गई। अब ये टेप्स सिर्फ धूल खा रहे थे। मुझे कुछ नया तलाशने की आदत थी। मैंने बॉक्स खोला और उसमें से एक अजीब सा टेप उठाया। वो बाकियों से अलग था, काला, धुंधला, और उस पर लिखा था, चलाओ पर मत सुनो। मुझे लगा कि ये बस पुरानी रिकॉर्डिंग होगी, शायद किसी पुराने जमाने का गाना या किसी का निजी संदेश। ज्यादा न न देते हुए मैंने टेप को अपनी बैग में डाल लिया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। कॉलेज पहुंचते ही मेरी दोस्त मंडली की नजर मेरे बैग पर पड़ गई। ओहो, क्या छुपा रही हो अंजलि? कोई डायरी तो नहीं, या फिर कोई गुप्त खजाना? बस एक पुराना टेप है, कुछ खास नहीं। मेरी बैग वापस दे दो। और बैग वापस लेने की कोशिश की। पुराना टेप? फिर तो इसे सुनना ही पड़ेगा। अरे नहीं, उसमें कुछ खास नहीं होगा। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। चलो इसे सुनते हैं। कुणाल ने उत्सुकता से टेप प्लेयर ऑन कर दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, बस एक हल्की सी स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई खराब रेडियो स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम सब थोड़ा निराश हुए, लेकिन तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, धीमी, अस्पष्ट, मानो कोई बहुत करीब से बड़बड़ा रहा हो। आवाज इतनी रहस्यमयी और असामान्य थी कि हम सब सिहर गए। ये क्या बकवास है? कुसुम ने झटके से टेप बंद कर दिया। हम सब पहले तो जोर से हंस दिए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो गया हो, कुछ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर सब कुछ बदलने लगा। अगले दिन कॉलेज में कुणाल नहीं आया। न कोई फोन, न कोई मैसेज, वो बस गायब था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी लोग कॉलेज नहीं आते, बीमार पड़ जाते हैं या किसी काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और कुणाल का कोई पता नहीं चला, तब सबको थोड़ा अजीब लगने लगा। कुणाल कहाँ है? पता नहीं यार, कल रात तक तो ऑनलाइन था, मैसेज भी किया था, पर रिप्लाई नहीं आया। शायद सो गया होगा। लेकिन अगले दिन कुसुम भी कॉलेज नहीं आई। अब मामला थोड़ा अजीब हो रहा था। कुसुम कॉलेज में कभी बिना बताए गायब नहीं होती थी। वो हर बात की प्लानिंग करके चलने वाली लड़की थी। अगर वो भी लापता थी तो इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने बाकी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही केतन मेरे पास आया, मुझे उसके अंदर कुछ
अजीब सा महसूस हुआ। उसका चेहरा बेजान लग रहा था, आंखें अंदर धसी हुई थी और उसकी सांसें अनियमित हो चुकी थी। वो पसीने से तर था, लेकिन मौसम ठंडा था। उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अंजलि, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे झुककर सुनना पड़ा। क्या हुआ केतन? उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। मैंने नीचे देखा। उसकी हथेलियों में वही टेप था, वही पुराना रहस्यमयी टेप जो मैंने स्टोर रूम से उठाया था। यह वापस रख दो अंजलि। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी चीज को देख चुका हो जो इंसान के सहने लायक नहीं थी। क्या? लेकिन क्यों? मैंने उसके हाथ से टेप लेने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि टेप उसके पंजों में जकड़ा हुआ था। मैंने इसे फिर से सुना। केतन की आवाज लगभग टूट चुकी थी और अब सब खत्म हो गया है। कुणाल और कुसुम गए और अब मेरी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहाँ गए वो दोनों? क्या तुमने उनसे बात की? केतन की आंखें मुझसे मिली और उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर एक ठंडक भर दी। उसकी पुतलियां सिकुड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। वे अब यहाँ नहीं है अंजलि, और मैं भी नहीं रहूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। इतना कहकर उसने झटके से टेप मेरे हाथ में थमा दिया और पीछे हटने लगा। रुको केतन! मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा किया जैसे वो मेरी छुअन से भी डर रहा हो। फिर अचानक वो पलटा और दौड़ता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया। मैं स्तब्ध रह गई। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वो किसी से या किसी चीज से भाग रहा हो। मैंने उसे रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो बिना पीछे देखे कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। और हाँ, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। अब सिर्फ मैं बची थी। मेरे हाथ में वही टेप था, ठंडा, रहस्यमयी और शायद अब घातक भी। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए मैंने टेप को फिर से चलाया। अब की बार आवाजें साफ थी। तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम नहीं बच सकती। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। अचानक कमरे में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई छाया कोने में खड़ी होकर मुझे देख रही हो। खिड़की के पर्दे बिना किसी हवा के हिल रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे मेरी रीढ़ में झुर्रियां दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर झटपट से टेप बंद कर दिया, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अकेले रहना अब सुरक्षित नहीं है। मुझे उस जगह से निकलना था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये जगह छोड़नी थी। मैं जानती थी कि मुझे रुकना नहीं था। मैंने बिना वक्त गवाए कदम बढ़ाए। मेरी चाल तेज थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर कदम पर लग रहा था कि कोई छिपकर देख रहा है, पर जब भी मुड़कर देखती वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ स्याह अंधेरा। रात के अंधेरे में मैं अकेली चली जा रही थी, जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पर। फिर मुझे एक दूर से जलती हुई रोशनी दिखाई दी, एक कैंप फायर। मुझे लगा शायद वहां कुछ लोग होंगे, शायद मुझे आगे जाने के लिए यहाँ पे ठहरना होगा। ऐसा लगा
मैंने धीमे कदमों से कैंप फायर की ओर बढ़ना शुरू किया और तुम चारों मिल गए। अब तुम भी गायब हो गई हो, उस दुनिया से इस दुनिया में। हाँ, मैं भी अपनी दोस्तों की तरह गायब हो गई हूँ, या शायद मैं भी मर चुकी हूँ। हम सब की तरह सब औरतें एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराती हैं। वैसे उस टेप में क्या था, हम भी सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास वो टेप है। ऐसा कहकर अंजलि ने वो टेप अपने बैग से निकाला और चालू किया। तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम नहीं बच सकती। उसे सुनने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, अब ये टेप हम लोगों ने भी सुन लिया है, लेकिन हम तो पहले से ही मर चुके हैं। तो फिर अब कौन मरेगा? हमारे साथ उसने भी तो सुना है।